हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे बैसाख मास में सुनी जाने वाली माता तुलसी की कहानी। तो एक बार प्रेम से बोलिए माता तुलसी की जय। तो आइए सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी जो नदी में स्नान किया करती थी प्रतिदिन। वह बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचा करती थी। जब भी वह स्नान करके आती तो सर्वप्रथम वह माता तुलसी को सींचती थी और माता तुलसी से कहती थी, हे माता तुलसी सत्य की दाता, तेरा बीड़ला सींचती हूँ। तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। वह प्रतिदिन उसका यही नियम था। वह नदी में स्नान करती और माता तुलसी को सींचती थी और इन्हीं बातों की प्रार्थना करती थी। तब तुलसी माता यह सब बातें सुनकर सूखने लगी। भगवान श्री हरि ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे सूखने का क्या कारण है? तभी माता तुलसी ने कहा कि हे प्रभु, एक बुढ़िया माई है जो रोज़ आती है, मुझे सींचती है और यही बात कहती है कि मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण का कांधा दे। मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी प्रभु, परंतु श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? इसी बात से मैं बहुत चिंतित हूँ। तो भगवान बोले, चिंता ना करो तुलसी, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप उसे कांधा देने आऊँगा। तुम बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह इतनी फूल गई थी कि वह किसी से भी नहीं उठ रही थी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने बुढ़िया माई को कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। एक बार बोलो तुलसी महारानी की जय। तो आइए अगली कहानी, तुलसी माता की एक और कहानी हम सुनते हैं। एक कन्या थी, वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लग गया था कि यह माता तुलसी जी है। इनका पूजन करने लगी। उनको उसका प्रतिदिन का यह नियम था कि वह तुलसी माता की पूजा करके ही खाना खाया करती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हो गई, तब कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दे दिया, क्योंकि उसके माता पिता काफ़ी गरीब थे। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। माता पिता ने देखा कि बेटी हमारी माता तुलसी की बहुत ही पूजा पाठ करती है, तो उन्होंने दहेज स्वरूप एक गमला तुलसी माता का दे दिया, जिसमें एक सुंदर सी तुलसी लगी हुई थी। वह ससुराल गई। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाया करती थी। यह उसका प्रतिदिन का ससुराल का भी नियम था। उसकी 2 जेठानियाँ थीं। वह दोनों उसका बहुत ही मजाक उड़ाया करती थी, क्योंकि वह पूजा पाठ नहीं करती थी। वह बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या हुआ करती थी, क्योंकि वह पूजा पाठ करती थी। इसीलिए वो दोनों तुलसी का गमला कहीं दूर ले जाकर छिपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से गमले के आसपास मिट्टी से और गोबर से लिपती और फिर वहाँ पूजा किया करती थी और पूजा करने के बाद ही खाना खाया करती थी। एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला कहीं दूर फेंक आई। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला।
क्योंकि वह अपने घर से कोसों उस गमला को फेंक दिया ले जाके। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया क्योंकि उसने माता तुलसी का पूजा नहीं किया था। उसका जो नियम था, उस कन्या को सच्ची भक्ति देखकर माता तुलसी उससे बहुत प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला अपने आप प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो देखती है कि उसके खाट के चारों कोने पर माता तुलसी का गमला लगा हुआ है। वह यह गमला देखकर बहुत ही प्रसन्न होती है कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकता। पूजा करने के लिए उसे कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा और कोई भी मेरी तुलसी को इधर उधर नहीं फेंक सकता है। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और माता तुलसी की पूजा कर लेती है। उसके बाद पूजा करने के बाद वह खाना खाने बैठ जाती है। तभी उसकी जेठानियाँ उसका बहुत ही मजाक उड़ाने लगती है और कहती है, लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ दीदी, तुलसी जी की पूजा मैंने कर ली। जेठानी बोलती है, कहाँ से पूजा कर ली? घर में तो तुलसी है ही नहीं, गमला तो हमने दूर फेंक दिया। तभी देवरानी कहती है कि जाकर आप मेरे कमरे में देख लो, खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियाँ बहुत ही अचंभित होती है और फिर वह कमरे में देखने जाती हैं और देखती हैं कि उसके कमरे में बहुत सारी तुलसियाँ लगी हुई हैं। वह बहुत शर्मिंदा होती हैं और बोलती हैं कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत ही परेशान किया, फिर भी तूने अपना धर्म नहीं छोड़ा और पूजा करती रही, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। तभी तुलसी माता जी से देवरानी यही प्रार्थना करती है कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी ही हम सब पर करना। तो यह माता तुलसी की दूसरी कहानी थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।